श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा में एक बार फिर से जो चेन स्नैचर्स ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। दरअसल बाइक सवार ये बदमाश बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। पिछले 6 महीनों से ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे ज़्यादा जो निशाने टारगेट पर है वो ट्राई सिटी डबवाली है, जहां पर 15 घंटों के भीतर 2 वारदातों के बाद निश्चित तौर पर बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के कानों से बालियां छीन ली है। पुलिस अब जांच कर रही है। ये पूरा मामला दुष्यंत चौटाला के पैतृक गांव चौटाला का है, जहां पर गांव चौटाला में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के कानों से बालियां छीन ली है। यानी कि अब महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। सॉफ्ट कॉर्नर सबसे ज़्यादा बुजुर्ग महिलाएं हैं और ये बदमाश बाइक पर ऑन द स्पॉट फैसले करते हैं कि गांव या नाम किसी का पूछने के बहाने ये झपटी मारते हैं और फिर कान फटे चाहे कुछ भी हो, बालियां छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम दोपहर करीब 11:15 बजे का है। बताया जाता है कि प्रभु दयाल की पत्नी 45 वर्षीय मूर्ति देवी घर के सामने गली में बेसहारा पशुओं को रोटी खिलाने गई थी। उसी वक्त संगरिया साइड से पलटीना बाइक पर 2 बदमाश आते हैं। किसी का घर पूछने के बहाने वो बाइक को रोककर महिला से बातचीत करते हैं। चालक के पीछे बैठा युवक नीचे उतरा, दोनों बालियां छीन ली और पुनः बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी गलियों से होते हुए गौशाला के आगे से फरार हो गए। गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज के बाद लोगों ने वीडियो और फोटोज लोगों के सामने शेयर किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाइक पर कोई प्लेट नंबर नहीं है। यानी कि बिना बाइक के, बिना प्लेट के घूमते बाइक शहर गांव में आम नजर आते हैं। तो क्या पुलिस क्या काम कर रही है? पुलिस उन लोगों को बेवजह चालान काटकर परेशान करती है जिनके तमाम डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, या फिर सीट बेल्ट ना लगा होना, या फिर रिफ्लेक्टर ना होने के नाम पर ही वसूली की जाती है। लेकिन जो लोग बिना नंबर के गाड़ियां या फिर बाइक लेकर चलते हैं उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। सूचना मिलने के बाद कंट्रोल रूम में मैसेज जारी हुआ था। पुलिस का दावा है कि नाकाबंदी की गई थी, लेकिन एक वारदात सिरसा में घटित हुई थी, लेकिन आरोपितों का सुराग नहीं लगा। दूसरी घटना सिरसा की भी है, जहां पर एक पार्क में सैर कर रही वृद्धा और चौटाला की गली में एक महिला की बालियां जो झपटने का मामला वो सामने आया था। और जहां पर पहली वारदात में बुधवार की देर शाम की है, जब 2 सवार बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया। उसके पीछे आकर उसके कानों से सोने की बालियां तोड़कर फरार हो गए। और दूसरी घटना भी करीब 15 घंटे के बाद, जो कि दोपहर की है, वो चौटाला की है, जो कि SIT कॉलोनी में वारदात घटित हुई थी। सिरसा में बुजुर्ग महिला विद्या देवी पार्क में सैर करने जा रही थी, तो सीधे तौर पर अब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी दुभर हो गया है। तो ये पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर है। लेकिन ट्राई सिटी में लगातार चोरों के, बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। महिलाओं को टारगेट किया जा रहा। अब तक ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिनमें से नामात्र घटनाएं ट्रेस हो पाई है। बेहद बेखौफ तरीके से पुलिस का मानो बदमाशों को कोई डर नहीं है। जब बिना नंबर की बाइक घूमती है तो फिर इन बदमाशों के हौसले आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको सिस्टम का कोई डर नहीं है। और सिस्टम इतना सुस्त और परस्त हो गया है कि उसे कुछ नज़र नहीं आता है। शहर में लगातार जो चोरी की, छीना झपटी की घटनाएं थम रही हैं। लोग लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सुरक्षा सेवा संयोग का दमकम भरने वाली पुलिस आखिर इतनी फेल नज़र क्यों आती है? अब तक ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं जो पिछले कई सालों से, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो ट्रेस नहीं हो पाई है, जिसमें लगातार जो पुलिस का सिस्टम है वो इन बदमाशों का पीछा नहीं कर पाता, उन्हें ट्रैक नहीं कर पाता। लेकिन निश्चित तौर पर अब पुलिस ने दावा किया है कि हमने अपने सोर्सेज के ज़रिए पूरे सिस्टम को अपडेट किया है और जल्द ही बदमाशों को सराखों के पीछे किया जाएगा।